हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपका पूरा का पूरा कोर्स यहां पे कंप्लीट करा रहे हैं। 79 दिनों का ये प्रोग्राम है, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस आती है शाम को 6 बजे। तो हमारा टॉपिक आजकल की क्लासेस में चल रहा है डेज और थीम्स, ठीक है। अभी चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी चल रहा है जून का महीना। तो जून तक के तो मैंने कवर करवा दिए, आपको डेज भी करवा दिए, थीम्स भी करा दिए। अब जुलाई के मैं आपको आज करवाने वाला हूं और जिनके थीम्स अनाउंस हो चुके हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जिनके नहीं हुए हैं तो आने वाली क्लासेस में जब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पता लग जाएगा। इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या ज्यादा पूछे जाने की संभावना इनकी होगी। हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से निचोड़ेंगे, एक एक चीज को हम जानेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी या किसकी डेथ एनिवर्सरी थी, क्या कारण है, किस तरीके का अवेयरनेस फैलाया जाता है। तो सारी चीजों के बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो आपको टेबल के थ्रू सारे महीनों के एक साथ करा देता, पर मैं आपको एक एक मंथ के इसलिए ला रहा हूं ताकि चीजें आपको उतनी पता लगे जितनी आप एग्जाम में जरूरी हो और आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो ये आपकी फैकल्टी है सारी। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं। पॉलिटी खत्म करवा दिया है, हिस्ट्री करवा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, और बाकी अभी एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चंस लाऊंगा आगे। स्टैटिक जीके शुरू हो चुका है, काफी सारे लेक्चर्स उसके आ चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में पढ़े हुए मिल जाएंगे। वहां से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। ऐसे ही बाकी टीचर्स की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। ये साइंस के सर हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये रीजनिंग के हैं। इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे पर लेक्चर के बीच में या बाद में। अभी सीधा अपन आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। तो ज्यादा बातें हो गई हैं, फटाफट से पहले क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद में जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ज्यादा काम की होगी और आपके पेपर में सवाल बनेगा। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस इंडिया टू ऑनर विच लेजेंडरी फिजिशियन। किस महान चिकित्सक को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। पहले तो हमें यह जानना है कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया कब जाता है। तो इसके लिए जो डेट है 1 तारीख है, 1 जुलाई। अगर आपने मेरा अवार्ड्स वाला लेक्चर देखा हुआ है जो आज से 4 से 5 क्लासेस पहले आया था, तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था जब मैंने आपको बीसी रॉय अवार्ड के बारे में बताया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, नहीं तो अभी मैं बता देता हूं। देखिए, इस दिन बीसी रॉय एक बहुत ही महान चिकित्सक माने जाते हैं, फिजिशियन माने जाते थे। तो इनका बर्थडे भी होता है और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी, 1 जुलाई को। तो इनका जन्म हुआ था 1882 में, ठीक है। इनकी डेथ हुई थी 1962 में और बड़े इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही 1 जुलाई को हुआ। बिधान चंद्र रॉय बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने ये फिजिशियन रहे। इनको भारत रत्न भी मिला था, तो ये बात ध्यान रखना कि ही वॉज अ भारत रत्न अवॉर्डी। साथ ही साथ ये बंगाल के, वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बने, ठीक है। तो एक पॉलिटिशियन भी थे, सेकंड चीफ मिनिस्टर भी ये बने, बिधान चंद्र रॉय। और इन्हीं के बर्थडे पे हम बनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसी दिन डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए मेडिसिन की फील्ड के अंदर बीसी रॉय अवार्ड भी दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि बीसी रॉय अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो डॉक्टर्स की फील्ड में दिया जाता है। और ये वाला जो दिन है, ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे जो इस दिन को आगे स्पॉन्सर करती है, बनाती है, वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इससे आसपास से भी सवाल आपसे पूछेगा तो आपको उसके जवाब पता होंगे क्योंकि हमने एक एक चीज इसके बारे में जान ली है। इस बार का थीम आपको याद रखना है, यह है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट और ये करंट का हिस्सा हो जाता है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसमें मुझे एक नाम दिख रहा है, कादम्बिनी गांगुली। तो ये कौन थी? ये भी स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल
डॉक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कादम्बिनी गांगुली जी। ठीक है जी, चले आगे। तो इस क्वेश्चन में यही था, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे ताकि आप आराम से चीजें समझ पाओ। तो आप सारे लेक्चर्स चाहो तो एक साथ देख के भी खत्म कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। 40-42 लेक्चर्स आ चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता रहा हूं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1990 बाय यूनाइटेड नेशंस टू मार्क द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिक जनसंख्या की समस्याओं को चिन्हित करने के लिए किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाएगा? पॉपुलेशन ज्यादा करने के लिए मनाया जाएगा? नहीं, ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए, फैमिली प्लानिंग को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भैया पॉपुलेशन अब हद से ज्यादा हो चुकी है। इसके लिए अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और आप मानो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक जब तक आएगा तो उतनी होगी कि 3 अर्थ की जरूरत पड़ जाए, और इधर तो एक अर्थ में इतने सारे लोग बने पड़े हैं। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो 767.35 करोड़ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है एज पर 2019 का डाटा। ठीक है, अभी और ज्यादा ही होगी। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया ने तो 4 चांद लगा रखे हैं, इस फील्ड में सबसे आगे इंडिया। चाइना को भी पछाड़ चुके हैं इंडिया। तो अब वक्त आ गया है कि ऐसी चीजों पे ध्यान से गौर किया जाए। सरकारों को भी अपने प्रोग्राम्स में से सामने रखना पड़ेगा और स्कीम्स इस तरीके की लानी पड़ेंगी। तो बात करता हूं मैं कि कब मनाया जाता है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये है 11 जुलाई। 11 जुलाई कैसे? जब 1+1 होता है तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो ऐसी एक एक करके ही लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया 1-1 यानी 11 जुलाई। ये एक सिंपल ट्रिक मुझे लगी तो मैंने आपको बता दी। मैं ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताता, मेरा मानना यह है चीजों को बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया भाई, 11 जुलाई हमने जान लिया। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता दी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन से रिलेटेड दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो उसका नाम है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये काम करती है इस क्षेत्र के अंदर। और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। मेरा एक और सेशन आया हुआ है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी आपको करा दी है। 2 पार्ट्स हैं उसके। स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कर लेना। अभी इसके बारे में बात करते हैं। यूएनएफपी है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब 3 ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इन तीनों का ही हेडक्वार्टर पड़ता है भैया न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है जी, तो ये याद हो गया। और अगर आपसे पूछ ले कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट प्रेसिडेंट या हेड कौन है, तो उनका नाम है नतालिया कैनेम। क्या नाम है? नतालिया कैनेम। अब एक बात बताओ, किस फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? पॉपुलेशन की फील्ड में कर रही है। अब अगर दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या यह तालियां बजाने वाली बात है? नहीं, यह ना तालियां बजाने वाली बात है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ना तालियां। तो ये एक फनी सी ट्रिक भी हो गई, आपको दिमाग में बैठ भी जाएगी। ठीक है ना? तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे ही डेज याद करा रहा हूं, सिर्फ वो वाले दिन मैं आपको बता रहा हूं जो 100% चांस बनता है पेपर में आने का। यूं तो पढ़ते रहो, हर 365 दिन के अंदर रोज कुछ ना कुछ दिन बनाया जाता है। फालतू की इंफॉर्मेशन रटवाना मेरा काम नहीं है। यहाँ पे आपको काम की इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। Which day is observed as World Malala Day every year to honor the rights of children and women? बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने के लिए हर साल किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब मलाला यूसुफजई को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा कौन है मलाला यूसुफजई। 2012 के अंदर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, और 2012 में 12 तक, मतलब काम तो ये 2008 से कर रही है वुमेन एजुकेशन के लिए। वहां पे आप जानते हो कि वुमेन एजुकेशन कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई है बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए काम कर रही थी। तो इनके रिश्ते में आ गई तालिबान और इनको गोली मार दी थी 2012 में
परंतु शी सर्वाइव्ड। और 2013 में जब ये अमेरिका पहुंची और आगे गई तो वहां पे अब इन्होंने 2013 से ये वाला अवार्ड देना शुरू कराने लगा यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि इसी टाइम इन्होंने इनका बर्थडे वाला दिन था 12 जुलाई। तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी थी। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर, अभी बताया मैंने आपको। तो वहां पे स्पीच दी थी। उसके बाद से दुनिया में चिल्ड्रन और वुमेन एजुकेशन, उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वाला दिन मनाया जाने लगा इनकी याद में, वर्ल्ड मलाला डे। अब मलाला के बारे में एक दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना। 2013 वैसे सबको ही पता है कि 2014 में ये सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट बनी, यानी सबसे यंगेस्ट बनी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र कितनी थी? नोबेल पीस प्राइज जब इनको मिला है तो इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष, 17 ईयर्स। कनाडा की सिटीजनशिप है अभी इनके पास। तो 2014 नोबेल पीस प्राइज 17 ईयर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2014 में हमारे एक भारतीय को भी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज, कैलाश सत्यार्थी। इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2013 से दिन मनाया जाने लगा। 12 जुलाई इज द बर्थडे ऑफ मलाला यूसुफजई। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। किसी तरीके का फीडबैक आप देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, पर उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना पड़ेगा और अपनी मन की बातें आगे रखनी है। ठीक है जी, चले आगे। द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर ऑफ पीस एंड फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में योगदान को मान्यता देने के लिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो बात हो रही है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने किस व्यवस्था के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी? तो वहां पे चलता था साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम। क्या चलता था? अपार्थाइड सिस्टम। तो ये वर्ड याद रखना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। फिर साउथ अफ्रीका के अंदर बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी बनाई गई आगे जाके, और सबसे पहले ब्लैक ये बने प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला के जो आइडियोलॉजी थी उसी को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, जो कि 18 जुलाई यानी इनका बर्थडे भी होता है। नेल्सन मंडेला का एक लिंक इंडिया के साथ आपको क्या याद रखना है? जब मैंने अवार्ड्स पढ़ाए थे तो ऐसे दो फॉरेनर्स के नाम मैंने आपको बताए थे जिनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा होता है? तो भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न मिला है नेल्सन मंडेला को, और साथ ही मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। तो इन दोनों को हमारे देश का सर्वोच्च प्राइज भी मिल चुका है, भारत रत्न। 18 जुलाई को इनका बर्थडे होता है। इसी दिन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। बात करें इस बार के थीम की, तो इसका थीम अनाउंस हो गया था तो मैं आपके लिए ले आया, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता, ठीक है ना? तो एकजुटता वाली ही मेंटालिटी थी इनकी, उससे आप रिलेट कर सकते हो। क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ नेल्सन मंडेला। चले आगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात कर रहा है, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको जानना है, हेपेट का मतलब होता है, देखिए लिवर। आइटिस का मतलब क्या होता है? ये देखिए, इसको तोड़ोगे ना, हेपेट का मतलब हो गया लिवर, और आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस। ठीक है, बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि उसका क्योर नहीं है, पर कुछ टाइप के का क्योर नहीं है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस कौन कौन सी टाइप मेन होती है तो आपको ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, लिवर की बीमारी है, यह भी पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस ए होता है, बी सबसे ज्यादा खतरनाक, सी, डी
और ई। अगर ये और आगे स्टेज पे जाता है तो ये लिवर कैंसर बन सकता है। लिवर का लिए होता है हेपेटाइटिस। इतनी जानलेवा बीमारी है, पूछा जाएगा किस वजह से होती है तो भैया वायरस होता है, ये वायरस डिजीज है हेपेटाइटिस। अब इस वायरस की खोज किसने करी थी? ये एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बरूच ब्लूम्सबर्ग। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो देख लेना, पर वैसे मैं देख के ही बता रहा हूं आपको, यही है स्पेलिंग, बरूच ब्लम्सबर्ग, ये आपको नाम याद रखना है। और इन्होंने खोज करी हेपेटाइटिस के वायरस की। इनका बर्थडे होता है 28 जुलाई को। कब होता है? 28 जुलाई को। और इसी दिन हम मनाते हैं तो इसी दिन हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। बरूच ब्लम्सबर्ग, ये याद रखना। हेपेटाइटिस कांट, ये इनकम्प्लीट है, वेट, ये पूरा इसका थीम है, हेपेटाइटिस कांट वेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस बार का थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए ले आया। चले आगे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया कब जाता है? कब हुआ था पहला प्रसारण? तो ब्रॉडकास्टिंग की मैं बात करूं तो ब्रिटिश इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, जो 1927 के अंदर पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस कंपनी ने शुरुआत करी थी। तो इंडिया का पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब होता है? यह होता है 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1927। तो ये मैंने लिख दिया आपके लिए। तो ये कारण है जिस वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया जाता है 23 जुलाई को। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसी के आगे एक ब्रांच में कि भैया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो सबको पता है, ऑल इंडिया रेडियो, इसकी शुरुआत होती है 1936 से। एक ये याद रखना। और रेडियो से एक चीज याद रख सकते हो, हाँ, वर्ल्ड रेडियो डे पूछ लेगा आपसे, फिर क्या बताओगे? तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? यहां लिख लो, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी। 13 फरवरी। मेरे सब लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे दूंगा बाद में। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सारी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, बस आपको कोर्स से जुड़ के रहना है। और जिसने मेरी क्लास एक बार ढंग से देख ली, सारी चीजें वैसे ही आपके दिमाग में एक एक बिठा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये थी, ये भी बता दी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुलाई के ये दिन हो रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि क्लास में बता दिया, क्लास के एंड में पूरा रिवाइज भी करा दूंगा फटाफट एक टेबल के थ्रू। When is the International Tiger Day celebrated every year? हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे कुल मिला के दुनिया के मात्र 13 देश ऐसे हैं जहां टाइगर मिलता है। कितने हैं? 13, ये पूछा जा सकता है। और इनको कहते हैं 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज। 13 यहां लिख देता हूं, टाइगर रेंजिंग कंट्रीज। ठीक है, इन सबकी एक मीटिंग हुई 2010 के अंदर। 2010 में इनकी मीटिंग होती है। और ये मीटिंग कहां पे होती है? ये होती है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, BERG, सेंट, एक मिनट, पीटर्सबर्ग। कहां पे है ये? रशिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पे ये 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज मिलती हैं और कहती है दुनिया में इतनी कम आबादी, कितनी कम पॉपुलेशन रह गई है टाइगर्स की। ठीक है ना, तो इसको हमें बढ़ाना है। इन सारी कंट्रीज प्रण लेती है कि हम T/2 कर देंगे, यानी टाइगर्स को 2 गुना करना है हमने। ये हमारा एम है। अभी अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया में कितने टाइगर्स हैं टोटल, तो 13 कंट्रीज के अंदर है, कुल मिला के 4500 टाइगर्स है। अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बताओ तो 4500। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस सेक्टर के अंदर इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है।
टाइगर्स का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी पोचिंग हो रही है और कितना इलीगल शिकार किया जाता था पहले। 1800 से पहले बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे, पर अंग्रेजों ने काफी शिकार किया और लोगों ने अपने बेनिफिट्स के लिए इनका शिकार करना शुरू किया। तो ये ब्यूटीफुल जो क्रीचर है ये बचना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसका संरक्षण करने के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर में वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी नेशनल पार्क को डालते हैं तो वो टाइगर रिजर्व भी हो जाता है। टाइगर रिजर्व होता है तो उसे एक्स्ट्रा फंडिंग मिलती है टाइगर्स को सेव करने के लिए। अब कुल मिला के पूछ ले इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। और अगर आप सारे टाइगर रिजर्व्स याद करना चाहते हो तो आपको इस चैनल से बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसकी क्लास नहीं ली है, पर आने वाले टाइम में जरूर लूंगा। तो 53 टाइगर रिजर्व बेहतरीन तरीके से हम देख लेंगे फटाफट, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी। और ये मीटिंग जो हुई थी ना, ये मीटिंग हुई थी 29 जुलाई को। तो मैं आपको यहां लाना चाह रहा था, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 29 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने कसम खाई थी कि हम टाइगर्स को डबल कर देंगे। इंडिया सबसे आगे है इनमें, दुनिया की 75 से 80% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के पास है, जो कि अब लेटेस्ट डाटा बताऊं 2023 में, यानी इसी साल अभी हुआ है सेंसस, तो उसके बाद 3167 टाइगर्स पता लगे हैं। कितने टाइगर्स हैं जब, क्योंकि हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है। 2019 के बाद डाटा जो था वो 2967 था, 2997 समथिंग था, अभी 3167 है, ठीक है ना। ऐसे है, मतलब 3100 से ऊपर हो चुके हैं इंडिया में टाइगर्स। अब आप लगा लो पूरी दुनिया में 4500 है, इंडिया में इतने ज्यादा है और यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर 4 साल में इंडिया में टाइगर सेंसस होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, सारी काम की इंफॉर्मेशन थी, याद रखनी है। 4 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज, 4 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए, इसमें से हम पकड़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहा है। भारत का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त को। वैसे ही और कंट्रीज भी आजाद हुई हैं और ज्यादातर ब्रिटेन से ही आजाद हुई हैं। तो इंडिपेंडेंस डे 1776, ठीक है, 4 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये अमेरिका के लिए। अमेरिका ने अपने आप को डिक्लेयर किया इस दिन इंडिपेंडेंट, किन से? तो ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन ने इनकी जो 13 कॉलोनीज थी, ये पूछ सकता है कितनी कॉलोनीज थी, अब अमेरिकन रेवोल्यूशन तो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे पूरा, पर 13 कॉलोनीज के ऊपर राज था ब्रिटिशर्स का। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ही बाद में कहीं ना कहीं यूरोपियंस ही ने ही डिस्कवर किया था अमेरिका को, फिर आगे वो बड़ी कहानी चली और काफी ज्यादा जंग हुई इसके अंदर, इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी इन्होंने अपनी। कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी जिसमें अमेरिका को बांट रखा था। और इस तारीख को अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इस वॉर के अंदर अमेरिका का सपोर्ट किसने किया था? तो फ्रेंच आर्मी ने किया था। फ्रेंच मिलिट्री ने काफी इनको हथियार वगैरह सप्लाई किए थे, ठीक है। उस टाइम की डिप्लोमेसी थी, उस टाइम का जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रहा होगा उस हिसाब से ये सारी चीजें हुई। तो इंडिपेंडेंस डे यूएसए का इस दिन मनाया जाता है 4 जुलाई। आई होप क्लियर होगा। ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन होगा और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं भी रिवाइज भी कराऊंगा, अगर कोई रह जाएगा तो वहां कवर हो जाएगा। Which day is celebrated on 26 जुलाई 26th of July and named after the success of the Operation विजय? जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है और इसका नाम ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया है? सुन के जाना ये क्वेश्चन, मुझे पता आपको पता है, पर इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम क्या निकालेंगे देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी होती हैं। चले अब देखते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। तो ऑपरेशन विजय जो है किस लड़ाई से रिलेटेड है? तो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, कारगिल वॉर 1999, जो कारगिल सेक्टर है J&K का, तो वहां पे पाकिस्तानी घुसाए थे और फिर खूब उन्हें दौड़ा के मारा था और ये था ऑपरेशन विजय। दुनिया की बहुत ही खतरनाक लड़ाइयों में से एक है ये, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे टेरेन पे हुई थी, जहां पे जैसे बड़े बड़े पहाड़ियां थी, जैसे तोलुलिंग थी, टाइगर हिल थी, तो वहां पे ये घुस के बैठे हुए थे, घुसपैठिए, और वहां से जो है ये फायर कर रहे थे नीचे, जिसमें इंडियन आर्मी को रोक रखा था। फिर इंडियन आर्मी ने आगे बहुत बेहतरीन तरीके से इस जंग को जीता। मेन बात है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑपरेशन विजय समझ में आ गया। 26 जुलाई आपको डेट मिल गई, इस दिन ऑपरेशन विजय हुआ। कितने दिन तक ये लड़ाई चली? तो कुल मिला के 60 दिन का ये था, 60 डेज में ये लड़ाई चली। अभी आप जाएंगे अगर द्रास सेक्टर में, तो वहां पे आपको जो ये
इससे रिलेटेड पूरा का पूरा म्यूजियम आपको मिल जाएगा 26 दिन के लिए। उस वक्त पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे 99 में, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको पता होगा, सिंपल है। आपसे ये पूछ सकता है उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो आर्मी स्टाफ के जो चीफ थे, आर्मी चीफ कौन थे बताइए, उसका उनका नाम था जनरल बिक्रम सिंह, जनरल बिक्रम सिंह। ये भी याद रखना है। अच्छा, एक बहुत ही डिसिसिव बैटल हुई इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं कि इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीक, जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी उस पे, और वो डिसाइडिंग फेज था जो कि था टाइगर हिल का। तो ये टाइगर हिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइगर हिल एग्जाम में पूछा जा सकता है। 60 दिन तक ये लड़ाई चली। इस लड़ाई के बाद मतलब जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, कुल मिला के 4 लोगों को मिला, ठीक है, और कुल मिला के अभी तक 21 लोगों को शायद गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है। हाईएस्ट गैलेंट्री कौन सा है, परमवीर चक्र। तो किस किस को मिला, तो एक तो आप याद रखोगे, ये नाम मैं आपको अलग से लिख देता हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ये नाम लिख लीजिए आप, क्योंकि ये पूछा सकता है, ठीक है। एक आपको याद रखना है राइफलमैन हाँ, राइफलमैन संजय कुमार, एक आपको याद रखना है ग्रेनेडियर, क्या मिला था इनको, परमवीर चक्र, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इनकी तो स्टोरी काफी फेमस है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, योगेंद्र सिंह यादव। और फिर आते हैं हीरो ऑफ कारगिल वॉर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, ठीक है। और फिर आते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। ये अमर लोग थे, इनका नाम लेते टाइम ही गूज़बम्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो इन लोगों को परमवीर चक्र मिला आफ्टर कारगिल वॉर, ठीक है। और इनकी स्टोरी तो आप कहीं भी सुन सकते हो, काफी बढ़िया पोस्ट पे भी हैं इनकी, आप वीडियोस देखना कई सारी, तो आपको बताएंगे उसके अंदर। अभी देख लीजिए, ये था आपका कारगिल विजय दिवस, इसका आंसर। तो 26 जुलाई हो गया। अब फटाफट से दिनों को रिवाइज करते हैं, और जाने से पहले 1 मिनट और रुक जाना, आपको एक बहुत बेहतरीन न्यूज में देने वाला हूं, पहले इनको रिवाइज कर लीजिए। विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे 1 जुलाई को। इंडिपेंडेंस डे यूएसए का अभी बताया 4 जुलाई 1776, खुद को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। 11 जुलाई को 1 और 1 मिलके, और फिर 2, फिर 3, फिर 4 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बन गए, ठीक है। 12 जुलाई को मलाला डे मना लिया। 18 जुलाई को क्या हो रहा है, नेल्सन मंडेला डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस, लिवर की इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस डे। और इनके साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या बताया था, बरूच ब्लूमबर्ग। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 13 कंट्रीज मिली थी, और उसके बाद में उन्होंने T×2 का अपना सपना किया था शुरू। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बार रिवीजन आपने कर लिया, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इस लेक्चर के बारे में, जो आपको रोज अगर ये लेक्चर्स देखने, ऐसे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, तो ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। रोजाना शाम को 6 बजे क्लास आ जाती है। कितने बजे आती है, 6 बजे। मैं आपको पढ़ाता हूं 6 बजे जनरल अवेयरनेस की। अब आपको सारे टीचर्स के बारे में बता देता हूं। 7 बजे आते हैं अभिषेक सर, बेहतरीन तरीके से आपको साइंस कवर करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एकदम टिप्स पे याद करा देंगे। बात आती है इंग्लिश वाले कपिल सर की, तो 8 बजे आ जाना। जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग है तो बिल्कुल सॉलिड कर देंगे आपको, इस बात की गारंटी है, आप देख सकते हो। रोहित सर की बात करो तो इनका लेक्चर रोजाना शाम 9 बजे आता है, और ये आपको तो देखना ही देखना है, रोज शाम को आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशंस का पता लगेगा। एक बात और मैंने आपसे करनी है, 1 सेकंड रुक जाइए, जब यहां तक देखा है तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, जैसे स्टैटिक जीके के मैं आपको करा रहा हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कितना डाटा याद करोगे, तो उसको छान छान के हमने कम से कम मैटर के अंदर और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए इस किताब में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये बुक आपको रेडियन बुक कंपनी की किताब है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे आप स्टैटिक जीके रेडियन बुक कंपनी डालोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं आगे जाके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा।
अब इस बुक का फायदा क्या है, देखिए 5000 इसमें क्वेश्चंस हैं और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग है, हर चैप्टर को डाला गया है, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट डेज, आपके सुपरलेटिव्स, आपके सोब्रिक्वेट्स, जिस तरह के सवाल बनते हैं पेपर में कि शहर को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स, और इसके अलावा और बताता हूं मैं आपको फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, ये सारे टॉपिक एक इस किताब में आपके कवर्ड है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में किताब अवेलेबल है मार्केट में, बहुत लोगों को ये बुक पसंद आ रही है, तो मैं चाहता हूं जो बच्चों ने नहीं ली है वो भी इसका फायदा उठाएं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो भाई तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन का तभी पता लगेगा, रोज शाम को 6 बजे। चलता हूं फिर, मैं मिलता हूं आपसे कल से नेक्स्ट क्लास में, और कल इसका अगले महीने के हम इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।